भारत एक भूमि जहां केवल इतिहास नहीं बल्कि सभ्यता की धड़कन बसती है। आज हम ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो केवल तिथियों, युद्धों और राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस मिट्टी की कहानी है जिसने इंसान को इंसान होना सिखाया। यह है भारत की अनकही सत्य और कहानी। भारत का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। जब दुनिया के कई देश बस बनना शुरू हुए थे, तब सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ अपनी पराकाष्ठा पर थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि सभ्यता की पहली स्कूल बेंचें थी। यहाँ के लोग साफ सुथरे शहर बनाते थे, नालियां बनाते थे, योजनाबद्ध व्यापार करते थे और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ की संस्कृति शांत थी। युद्ध नहीं, ज्ञान सर्वप्रथम। समय आगे बढ़ा, वैदिक काल आया, ऋषि मुनि तप, वेद, इन सब ने भारत को आध्यात्मिक रूप दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि विज्ञान, गणित, दर्शन और मनोविज्ञान के आधार थे। यहाँ कहा गया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। और फिर आया वह युग जिसने दुनिया को बदल दिया, महाभारत और रामायण का युग। राम केवल एक राजा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रतीक। कृष्ण केवल देव नहीं, नीति, बुद्धि और जीवन कला का अद्भुत स्वरूप। इन कथाओं ने भारत को दिशा दी, धर्म, नीति और सत्य की। समय आगे बढ़ता गया और भारत ज्ञान का केंद्र बन गया। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र आते थे। यहां ज्ञान बेचा नहीं जाता था, बांटा जाता था। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, भास्कराचार्य ने समय की गणना की, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की, चरक ने आयुर्वेद दिया। भारत केवल संस्कृति का नहीं, विज्ञान का भी केंद्र था। फिर शुरू हुआ आक्रमण का दौर। तुर्क आए, मुगल आए, अफगान आए, लेकिन भारत टूट नहीं पाया। हां, हमारा रूप बदला, लेकिन हमारी आत्मा नहीं। हिंदुस्तान की मिट्टी में अजीब शक्ति है, जो यहां आता है वह इसका हो जाता है। मुगल दौर में ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी बने। कला, संगीत, स्थापत्य और संस्कृति ने नया रूप लिया। भारत बदल रहा था, लेकिन आगे एक तूफान आने वाला था। 1757 प्लासी का युद्ध और भारत में शुरू हुआ अंग्रेजों का शासन। सोचिए, वह धरती जो दुनिया को ज्ञान देती थी, वही धीरे धीरे गुलाम बना दी गई। संसाधन लूटे गए, संस्कृति को तोड़ा गया, समाज को बांटा गया। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। स्वतंत्रता की लौ धीरे धीरे जलने लगी। 1857 का विद्रोह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, उन्होंने आजादी की पहली चिंगारी जलाई। फिर समय आया महात्मा गांधी का। उन्होंने दुनिया को सिखाया, स्वतंत्रता केवल तलवार से नहीं, आत्मबल से भी मिलती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आवाज गूंजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और 15 अगस्त 1947 भारत ने अपनी सांसों में आजादी महसूस की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज का भारत सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य है। भारत दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है। महान वैज्ञानिक, उद्योगपति, सेना, खिलाड़ी, कलाकार, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान चांद पर पहुंचा, मंगलयान ने दुनिया को चौंकाया, आईएसआरओ ने विज्ञान को नम्रता के साथ आगे बढ़ाया। भारत बदल रहा है, एक नया भारत बन रहा है। लेकिन याद रखो, देश सिर्फ मिट्टी नहीं होता, देश उसके लोग होते हैं। हम, आप, हम सब भारत हैं। हम तभी महान होंगे जब हम ज्ञान को अपनाएंगे, सत्य के रास्ते पर चलेंगे और मानवता को सर्वोपरि रखेंगे। अंत में, भारत केवल एक देश नहीं, एक एहसास है, एक रिश्ता है, एक परिवार है, एक सभ्यता है जो कभी खत्म नहीं होती। यही है भारत की सत्य और कहानी।